नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है पॉलिटी। और पॉलिटी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के आज हम लोग लिए हैं, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में कुल कितना अनुच्छेद अनुसूचियाँ था? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 443 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अभी भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 450 से प्लस अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ऑप्शन डी से हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो किस आर्टिकल में कहा गया? तब आर्टिकल अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत दैट इज इंडिया। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो भारत को क्या कहा गया? तो राज्यों का संघ कहा गया। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित है? तो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, आर्टिकल 5 से 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों का मूल अधिकार को सुनिश्चित प्रदान करता था? मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी तथा शैक्षणिक संस्था में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के संविधान का कौन अनुच्छेद प्रदान करता है? तो शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण जो मिलता है वो केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? तो अनुच्छेद 16 के तहत देता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में का निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता तथा किसी भी रूप में आचरण का निषेध करता तथा छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 17 में है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्य निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन योग्य कौन निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57 करता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, आर्टिकल 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देती है? तो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? तो अनुच्छेद 19 देता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 19 आई में दिया गया। ऑप्शन डी से हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन अनुच्छेद बच्चों की शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 24 है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 29 में है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय की नागरिकों की मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार को रक्षा कौन आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत करता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्यों का नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 34 से 48 तक है, 36 से 51 तक है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का अवधारणा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य का अवधारणा किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है। ऑप्शन बी से हो जाएगा आर्टिकल 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत गठन का कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 40 है। ऑप्शन डी से हो जाएगा आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 51A के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 51A के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य का चर्चा अनुच्छेद 51A में किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 51A में मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है? तो 11 को मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस में है? तो यह अनुच्छेद 53 में है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आर्टिकल 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 61 में है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो आर्टिकल या 75 हो जाएगा। ऑप्शन सी आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियमों का निर्धारित करता है? तो मंत्रिपरिषद गठन का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 75 है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो महान्यवादी से नियुक्ति से कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 76 है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल से संबंधित है महान्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 का अंतराल का अनिवार्य उल्लेख किया गया था? संसदों का 6 महीने का अंतराल का अनिवार्य किस आर्टिकल के किया गया? तो आर्टिकल 85 में कहा गया। ऑप्शन डी से हो जाएगा आर्टिकल 85। संसद का 2 सत्र का बीच अधिकतम 6 माह तक होना चाहिए, यही कहा गया किसमें? आर्टिकल 85 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के तहत कर सकता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा आर्टिकल 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था? संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 108 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन का विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 108 में किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा आर्टिकल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषित दी गई? तो धन विधेयक का परिभाषित किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आर्टिकल 110 में धन विधेयक का परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोषा से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 112, 146 और 148 ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी, इनमें से सभी आर्टिकल संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 123 के तहत जारी कर सकता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय महाभियोग किस पर चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 124 के तहत चलाया जा सकता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किसी अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कब किस आर्टिकल के तहत ले सकता है? तो आर्टिकल 143 के तहत ले सकता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबद्ध है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे दिया उस पर अपना पुनर्विचार किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? तो आर्टिकल 137 के तहत कर सकता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आर्टिकल 137। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 233 के तहत किया गया। ऑप्शन बी से 233। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं में द्वारा बनाए गए नियमों कानून का प्राथमिकता प्रदान करती है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो संसद या विधायक पालिका जो भी नियम कानून को बनाता है उसे प्राथमिकता दिया जाता है? तो किस आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों? तो यह आर्टिकल 245 के तहत होता है। ऑप्शन सी से जगह आर्टिकल 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास है? तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 247 के तहत है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आर्टिकल 247। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो राज्यों के लिए कानून किस आर्टिकल के तहत संसद बना सकती है? तो अनुच्छेद 254 के तहत बना सकता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची विषय संबंधित विधि बना सकती है? तो राज्य के सूची के विषय के बारे में संसद कानून किस आर्टिकल के तहत बना सकती है? तो आर्टिकल 116 के तहत बना सकता है। ऑप्शन बी से जो 116। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान है? तो यह किस आर्टिकल के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते का कानून बना सकता है? तो आर्टिकल 253 के तहत बना सकता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्था का संबंध किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो आर्टिकल 256 से 63 तक उल्लेख है। ऑप्शन ए से हो जाएगा 256 से 63 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों सरकार को निर्देश दे सकती है? तो किस आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को सुझाव दे सकता है? तो आर्टिकल 256 के तहत दे सकता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया? तो आर्टिकल 263 के तहत किया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा आर्टिकल 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया प्रावधान है? तो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? तो 280 के तहत है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 280 में वित्त आयोग का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार यह बताया गया। तो संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 300 क में है। ऑप्शन डी से हो जाएगा 300 क में संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अंबेडकर साहब था। ऑप्शन डी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। दोस्तों ये था आज का भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।